हेलो गाइस, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। ये आज के इस वीडियो में हम जीके कवर करेंगे हिमाचल के आने वाले एग्जाम्स के लिए। हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। इसे आने में थोड़ी जो है देरी होगी, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। कुछ एक सिचुएशंस ऐसी थी कि मैं वीडियो नहीं डाल पाया, ठीक है। तो आज जो है हम जीके डिस्कस करेंगे इसमें, और क्वेश्चन को जो है बिल्कुल डीपली डिस्कस करेंगे। हर एक तरीके से जिस तरह से क्वेश्चन बन सकता है वो भी मैं आपको बताऊँगा। क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, उनके पीछे की जो हिस्ट्री है वो क्या है, वो भी मैं साथ के साथ डिस्कस करूंगा। और मैपिंग आपको इसमें सिखाऊंगा मैं, ठीक है। मैप को जो है साथ के साथ हम डिस्कस करेंगे। जो भी हमारा जिला आएगा उसका मैप जरूर देखेंगे, उसकी बाउंड्री लाइन किन डिस्ट्रिक्ट के साथ लगती है, अदर स्टेट के साथ लगती है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, जो भी बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं, मैं 8 बजे इस वीडियो को डालने की कोशिश करूंगा। इससे पहले काफ़ी जो है गैप मैंने दे दिया था, फोर्थ पार्ट आने में 20-25 दिन लग गए। उसके लिए मैं तहे दिल से माफ़ी चाहता हूँ आपसे। अब जो है मेरी कोशिश रहेगी डेली आपको एक पार्ट मिल जाए। इसके साथ साथ अदर जो भी करंट अफेयर रहते हैं वो भी मैं डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है, करथी नृत्य किस जिले में बनाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन जो है इंग्लिश में नहीं हो पाए हैं मुझसे आज, उसके लिए माफ़ी। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो इंग्लिश में भी आएगी, बाइलिंगुअल रखूंगा उसको मैं। तो करथी जो नृत्य है, ये नृत्य है आपका कुल्लू का। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा यहाँ पे, ठीक है। बी जिनका भी आंसर जो भी आंसर दे रहे हैं उनका बिल्कुल करेक्ट है। इस नृत्य को मेल फीमेल दोनों करते हैं, मेल प्लस फीमेल दोनों इस नृत्य को करते हैं। अच्छा, कुल्लू का मैप देखिएगा आप, कुल्लू लोकेटेड कहाँ पे है, ठीक है। तो कुल्लू देखिए, कुल्लू कहाँ पे लोकेटेड है, ये बीचों बीच है आपका कुल्लू। कुल्लू जो है इंटर डिस्ट्रिक्ट जो है इंटरलॉक्ड है डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। इसकी जो सीमा है वो सिर्फ हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट से ही लगती है, अदर किसी स्टेट से या अन्य किसी राष्ट्र से सीमा नहीं लगाता, किसी अन्य देश से सीमा नहीं लगाता। कुल्लू हो गया आपका, मंडी हो गया और हमीरपुर, ठीक है। तीन हमारे ऐसे स्टेट है जिनकी सीमा सिर्फ हिमाचल में लगती है, ठीक है। अदर अपनी जो अदर डिस्ट्रिक्ट है उनसे ही लगती है, इससे बाहर किसी अन्य राज्य से नहीं लगती, अन्य किसी देश से नहीं लगती। तो कुल्लू के बारे में देखिएगा, कुल्लू की जो हाइट है सी लेवल से, अगर हम बात करें हाइट की, तो इसकी हाइट जो है सी लेवल से वो है 1219 मीटर। एग्जामिनर पूछता है इसकी सी लेवल से हाइट, या अगर थोड़ा सा टफ वो पूछ ले तो यहाँ की जो है इसका जो है एरिया पूछ लेगा आपसे, कुल्लू का एरिया कितना है, तो 5503 किलोमीटर स्क्वेयर। 5503 किलोमीटर जो है कुल्लू का एरिया है, जो कि हो जाता है आपका 9.76% पूरे हिमाचल प्रदेश के क्षेत्रफल से। यानी हिमाचल प्रदेश का जितना क्षेत्रफल है उसका कितना प्रतिशत है, 9.76%। हिमाचल का क्षेत्रफल कितना है सभी जानते हैं, 55,673 वर्ग किलोमीटर। हिमाचल का कितना है, 55,673 वर्ग किलोमीटर जो है हमारा एरिया है हिमाचल का। उसका लगभग 10%, या एक्यूरेट हम बात करें तो 9.76% जो है एरिया है कुल्लू का। यहाँ की लैंग्वेज क्या है, तो लैंग्वेज है कुल्वी या फिर हिंदी, यहाँ पे मैक्सिमम लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, कुल्लू में ही है। तो इसका मैप जरूर देख लीजिएगा, बीचों बीच है कुल्लू आपका, ठीक है। यहाँ पे एक नेशनल पार्क भी है, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। और अगर हम बात करें आपका यहाँ पे खीरगंगा झरना है, ठीक है। काफ़ी सारे झरने हैं। तो मैप के थ्रू ही मैं आपको अगले जो भी क्वेश्चन है उनको डिस्कस करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस समय मुगल सम्राट जहांगीर कांगड़ा आया उस समय वहां का राजा कौन था, ठीक है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए आया कब था, ठीक है। एग्जामिनर पूछ सकता है जहांगीर जो है कांगड़ा कब आया था, तो 1620 ईस्वी में आया था। उस समय जो कांगड़ा के राजा थे वो थे बालभद्र। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है। जहांगीर के बारे में भी मैं आपको कुछ एक बता देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है। इसके बारे में भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। इसने एक जंजीर बनाई थी जिसे हम न्याय की जंजीर के नाम से जानते हैं। कौन सी जंजीर बनाई थी, न्याय की जंजीर बनाई थी इसने, और जो कि सोने की बनी हुई थी। ये जो है आपका गोल्ड है उसकी बनी हुई थी। और इसकी जो समाधि है, उसका जो मकबरा है वो नूरजहां ने बनवाया था, ठीक है। और मुगल चित्रकला जो थी, मुगल चित्रकला, उसका स्वर्ण युग कहा जाता है इसके काल को, ठीक है। जब ये जहांगीर था उसके समय में जो है मुगल चित्रकला थी वो चरम पर थी, उसका स्वर्ण काल इसे कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट जाने से पहले देखिएगा आप, कांगड़ा, कांगड़ा की बात हुई तो कांगड़ा कहाँ पे है आपका, कांगड़ा है बिल्कुल लेफ्ट में, कांगड़ा है लेफ्ट में, ठीक है। इसकी जो सीमाएं लगती है वो चंबा से लगती है आपकी, और यहाँ पे देखिएगा कुल्लू से लगती है, मंडी से लगती है, हमीरपुर से और ऊना से, ठीक है। एग्जामिनर क्वेश्चन क्या देगा आपको, क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन उसमें रखेगा, एक सोलन रखेगा, बाकी ऊना, हमीरपुर, मंडी, ठीक है। तीन ऑप्शन ओ दे दिए, चौथा दे दिया सोलन। और एग्जामिनर पूछेगा आपसे निम्न में से किस जो कांगड़ा की सीमा है
वो किस जिले से नहीं लगती है, ठीक है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए। इसकी सीमा जो है चंबा से लगती है, कुल्लू से, मंडी से, हमीरपुर से और उन्ना से। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो इसकी एक स्टेट से भी अपनी सीमा साझा करता है। उस स्टेट का नाम क्या है? उसका नाम है पंजाब। पंजाब के साथ भी अपनी सीमा साझी करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हिमाचल प्रदेश के जिलों को चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है, ठीक है। तो कौन से दो फेमस जो है डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश की जो चाय के उत्पादन के लिए मानी जाती है? तो ये है मंडी और कांगड़ा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की जो कांगड़ा की चाय है यानी कांगड़ा टी है, इसे जीआई टैग दिया गया था। जीआई टैग जो भी हिमाचल को मिले हैं उनके ऊपर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे भी जरूर देख लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश में अब तक जितने जीआई टैग मिले हैं वो मैं विथ ईयर करवाए हैं कि किस किस साल किसे मिला था। तो कांगड़ा की जो चाय है, कांगड़ा टी है, इसे जीआई टैग मिला था 2005 में। 2005 में जो है कांगड़ा की जो चाय है उसे जीआई टैग मिला था। अच्छा, भारत में सबसे ज़्यादा चाय कहाँ होती है? तो असम जो राज्य है वहाँ पे सबसे ज़्यादा चाय उगाई जाती है भारत में। और अगर हम बात करें वर्ल्ड लेवल पे तो चाइना यानी चीन में जो है सबसे ज़्यादा चाय उगाते हैं। और जापान जो एक कंट्री है, जापान में जो है चाय के लिए एक उत्सव होता है, ठीक है। चाय के लिए जो एक फेस्टिवल मनाया जाता है, कहाँ पे? तो जापान में। मंडी और कांगड़ा देख लीजिएगा कहाँ पे है मैप में। मंडी रहा आपका बीचों बीच कुल्लू के बिल्कुल नीचे, ठीक है। कुल्लू के नीचे क्या है? मंडी है। ये रहा आपका यहाँ पे मंडी और ये रहा कांगड़ा, ठीक है। दोनों आपस में जो है सीमा साझी करते हैं। और मंडी की जो सीमा है वो लगती है हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला और यहाँ पे कुल्लू और ऊपर की साइड को कांगड़ा। नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पर्वत शिखर यानी पर्वत चोटी जो है वो किन्नौर में स्थित नहीं है, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी नहीं है? तो ये है आपकी श्रृंगला जो पर्वत चोटी है ये किन्नौर में नहीं है। बाकी की जो चोटियां हैं, शिला होगी आपकी, लियोप्रागिल होगी या शिरकी होगी, ये तीनों के तीनों कहाँ पे है? ये किन्नौर के अंदर। किन्नौर का मैप देखिएगा, किन्नौर कहाँ पे आपका? किन्नौर है बिल्कुल राइट साइड में हिमाचल प्रदेश के, ठीक है। इसकी जो सीमा है वो लगती है चाइना के साथ। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें तो उत्तराखंड से भी अपनी सीमा साझा करता है। और यहीं पे शिमला के साथ और कुल्लू के साथ और लाहौल स्पीति के साथ जो है तीन डिस्ट्रिक्ट के साथ हिमाचल प्रदेश की कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लाहौल स्पीति हो गई, कुल्लू हो गई, शिमला हो गई। एक आपकी स्टेट आ जाती है उत्तराखंड, उसके साथ सीमा साझा करता है। और वहीं पे एक इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करता है चाइना के साथ। और हम बात करें, देखिए यहाँ पे एक आपको नाको दिख रहा होगा। नाको क्या है? एक झील है, ठीक है। यहाँ पे दो फेमस लेक है, एक का नाम है नाको लेक और एक का नाम है सोरांग लेक। ये कौन सी है? सोरांग लेक है, एक नाको लेक है। दोनों लोकेटेड है कहाँ पे? यह है आपकी किन्नौर के अंदर, ठीक है। वहीं पे आपने एक नाम सुना होगा श्याम शरण नेगी, एक नाम सुना होगा श्याम शरण नेगी। तो ये कौन थे? फर्स्ट वोटर थे इंडिया के, भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी। ये भी कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये आपके किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा फल संरक्षण कारखाना है यानी फूड प्रोसेसिंग यूनिट है? कौन से स्थान पे? तो कौन से प्लेस पे है? ये है आपकी परमाणु के अंदर, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। परमाणु जो है ये आपका पड़ता है सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर। परमाणु कहाँ पे पड़ता है? सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ता है। सोलन डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही आपका पड़ता है BBN, प्रदीप रोटीवाला नालागढ़, ठीक है, जो कि एक आपका इंडस्ट्रियल हब है। सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री अगर है हिमाचल प्रदेश में तो कहाँ पे है? BBN में है, ठीक है। यहीं पे अभी जो है एक अनाउंसमेंट हुई है, BBN का जो नालागढ़ है, BBN का नालागढ़ प्लस एक आपकी उन्ना डिस्ट्रिक्ट जो है, यहाँ पे एक बल्क पार्क खोला जाएगा, ठीक है। बल्क पार्क क्या होता है इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान होंगे, तो एक नालागढ़ में और एक उन्ना में, ठीक है, 2 बल्क पार्क खुलेगा हिमाचल प्रदेश, इसके बारे में आपको बताऊंगा। अब देखते हैं सोलन का मैप हम। ये सोलन का मैप दीजिएगा। सोलन बिल्कुल नीचे है हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, सिरमौर के साथ। तो इसकी सीमा जो है ये 2 इंटरस्टेट सीमा साझी करता है। एक पंजाब के साथ इसकी सीमा लगती है, एक हरियाणा के साथ सीमा लगती है, ठीक है। अगर हम बात करें इंटर डिस्ट्रिक्ट की तो बिलासपुर के साथ ये अपनी सीमा साझी करेगा, मंडी के साथ और शिमला के साथ और सिरमौर के साथ, ठीक है। 4 जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट इसके साथ टच होते हैं और 2 राज्य टच होते हैं। राज्य कौन कौन से हैं? पंजाब है, हरियाणा है। और डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं? बिलासपुर, मंडी, शिमला और सिरमौर, ठीक है। सिरमौर जो है 3 राज्यों के साथ सीमा साझी करता है। सिरमौर को देखिएगा, सिरमौर की सीमा यूपी के साथ भी लगती है। तो इसका एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है किस जो कौन सी डिस्ट्रिक्ट है उसकी सीमा यूपी के साथ लगती है, तो सिरमौर की, ठीक है।
नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है धानु यात्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है ये। अगर आपने एसएससी के एग्जाम दे रखे होंगे सेंट्रल लेवल के तो उनमें मैक्सिमम टाइम एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो धानु यात्रा जो उत्सव है वो किस राज्य में मनाया जाता है? ये फेस्टिवल मनाया जाता है आपका उड़ीसा में, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। ठीक है, 11 दिन का फेस्टिवल होता है आपका टोटल, कितने दिन का? 11 दिन का फेस्टिवल होता है। उड़ीसा की एक हल्दी थी, मैंने आपको जीआई टैग जब बताया था तो उस टाइम आपको बताया था कंधमाल हल्दी। कौन सी हल्दी? कंधमाल। कंधमाल एक डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा की, उसी के नाम उसी के नाम पर जो है इसका नाम है कंधमाल हल्दी। इसको भी जीआई टैग दिया गया अभी 2020 में। ठीक है, और इसकी जो कलिंगा एक स्टेडियम है जो कि काफ़ी चर्चा में रहता है, तो कहाँ पे लोकेटेड है कलिंगा स्टेडियम? ये भी आपका उड़ीसा में है। और मधु ऐप मैंने बताया था बच्चों के लिए एक ऐप शुरू की थी, मधु ऐप, तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने शुरू की? तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने। और इसका काफ़ी फेमस जो है एक मंदिर पूछा जाता है, सूर्य मंदिर। कौन सा? सूर्य मंदिर, यानी सन टेम्पल, जो कि कहाँ पे है? कोणार्क में। ठीक है, मंदिर का जो ई की मात्रा होगी द के पीछे होगी। ठीक है, तो सूर्य मंदिर ये कहाँ पे है? कोणार्क में है। इसकी कैपिटल कहाँ पे है आपकी? भुवनेश्वर। और सीएम अभी करंट टाइम में है नवीन पटनायक। देख लीजिएगा उड़ीसा कहाँ पे है, मैप में देखिएगा उड़ीसा कहाँ पे है। तो उड़ीसा रहा आपका बे ऑफ बंगाल के पास। ठीक है, बंगाल की खाड़ी के पास है उड़ीसा आपका। ये जो है टच करता है आंध्र प्रदेश के साथ, तेलंगाना के साथ भी थोड़ी सी सीमा इसकी साझी होती है, और छत्तीसगढ़, ऊपर की तरफ देखेंगे तो झारखंड, और इसके जो बिल्कुल राइट साइड में ऊपर की तरफ वो है पश्चिम बंगाल। ठीक है, तो ये 5 जो हमारे राज्य है उनके साथ अपनी सीमा साझी करता है उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में ही एक लेक है चिल्का लेक। ठीक है, यहाँ जैसे है वो लेक जिसका नाम है चिल्का झील। चिल्का लेक कहाँ पे है? उड़ीसा में है। ठीक है, खारे पानी की एक लेगून झील है, लेगून झील होती है जो कि पूरी तरह से जो है भूमि से कवर नहीं होती। ठीक है, उसका एक हिस्सा जो है पानी के साथ लगता है और बाकी 3 तरफ से वो भूमि से गिरी हुई है। तो इसके सीएम मैंने आपको बता दिए नवीन पटनायक। कैपिटल कहाँ पे है? तो कैपिटल ये रही आपकी यहाँ पे भुवनेश्वर। भुवनेश्वर इसकी राजधानी है। कलिंगा स्टेडियम, मधु ऐप कहाँ की है? तो यही की है, उड़ीसा के। और कंधमाल हल्दी जिसे जीआई टैग दिया गया वो भी उड़ीसा की है। एक और फेमस टेम्पल है यहाँ का जगन्नाथ, जगन्नाथपुरी आपने सुना होगा। जगन्नाथ टेम्पल ये भी कहाँ पे है? ये उड़ीसा के अंदर है। नेक्स्ट देखिएगा, लाख की खेती। ठीक है, लाख की खेती को जो है की खेती को किस राज्य सरकार ने जो है कृषि का दर्जा दिया है? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा मिस प्रिंट है, लिख देता हूँ। किस राज्य सरकार ने कृषि का दर्जा दिया है? तो लाख की जो खेती है उसे कृषि का दर्जा दिया, एग्रीकल्चर का जो दर्जा दिया वो दिया आपका छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन हमारा सही हो जाता है। लाख क्या होता है? एक तरह का फंगस होता है जो कि पेड़ों पे उगता है। ठीक है, कीटों द्वारा जो है इसका उत्पादन किया जाता है। देखिए आप इमेज में देखिएगा, ये है लाख। इसके जो कीड़े हैं वो मैक्सिमम जो आपके खैर के पेड़ होते हैं उसके ऊपर भी आपने देखे होंगे। ठीक है, पीपल का पेड़ हो गया, गुल्लर का पेड़ हो गया, उसके ऊपर भी एक फंगस टाइप का जो उत्पन्न हो जाता है, इसे कहते हैं हम लाख। ठीक है, इसकी खेती को जो है पहला राज्य है छत्तीसगढ़ जिसने इसकी खेती को जो है कृषि का दर्जा दिया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ देखते हैं हम अब अपने मैप में। तो छत्तीसगढ़ कहाँ पे आपका? तो छत्तीसगढ़ रहा आपका ये उड़ीसा के बिल्कुल साथ में। अभी मैंने आपको बताया छत्तीसगढ़ की जो सीमा है वो उड़ीसा के साथ भी लगती है। तो छत्तीसगढ़ जो है एक लैंड लॉक्ड है। ठीक है, स्टेट से इसकी सीमा जो है पानी से नहीं लगती है, इंटरस्टेट है, मतलब अपने ही भारत के राज्यों के साथ अपनी सीमा साझी करता है। तो इसकी जो सीमा है वो महाराष्ट्र से लगती है, नीचे की तरफ तेलंगाना हो गया आपका, यहाँ पे थोड़ी सी सीमा इसके आंध्र प्रदेश के साथ भी टच होती है, और उड़ीसा के साथ, झारखंड के साथ, मध्य प्रदेश, और ऊपर की तरफ आ गया आपका यूपी। अब छत्तीसगढ़ के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है वो है रायपुर। ठीक है, यह है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। ठीक है, यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ सीएम की, तो सीएम है यहाँ के भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के क्या है करंट टाइम में? सीएम है। और वहीं पे बात करें हम राज्यपाल की तो अनुसुईया उइके, अनुसुईया उइके जो है वो यहाँ के राज्यपाल है। ये पहले जो है मध्य प्रदेश का पार्ट हुआ करता था छत्तीसगढ़, लेकिन 1 नवंबर 2000 को 1 नवंबर 2000 को इसे जो है अलग राज्य बनाया गया। ठीक है, माना जाता है यहाँ पे छत्तीसगढ़ हुआ करते थे, गढ़ यानी किले। ठीक है, छत्तीसगढ़ होते थे इसमें, तो इसी के नाम पे जो इसका नाम छत्तीसगढ़ रखा गया। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ, यहाँ के छत्तीसगढ़ के जो पहले सीएम थे उनका नाम था अजीत जोगी। क्या नाम था? अजीत जोगी। ये चर्चा में क्यों है, क्यों मैं इसका नाम बता रहा हूँ आपको
क्योंकि इनकी अभी हाल ही में डेथ हो गई है, ठीक है। तो इनकी हाल ही में डेथ हो गई है, तो एग्जामिनर पूछ सकता है आपसे, अजीत जोगी जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य के पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो छत्तीसगढ़ के, ठीक है। अगर थोड़ा सा टफ करना हो एग्जामिनर ने क्वेश्चन, तो पूछेगा इसकी पार्टी, ठीक है, कौन सी पार्टी से थे? तो ये जनता छत्तीसगढ़ कांग्रेस, सॉरी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, ठीक है, थोड़ा उल्टा हो गया। इनकी एक पार्टी थी जेसीसी, जिसका फुल फॉर्म है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इनकी पार्टी थी, इससे बिलोंग करते थे अजीत जोगी, फर्स्ट सीएम थे आपके कहाँ के? छत्तीसगढ़। नेक्स्ट देखिएगा, फेसबुक ने हाल ही में अपनी नई वीडियो कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च की है, उसका नाम क्या है? फेसबुक ने अपनी वीडियो कॉलिंग ऐप लॉन्च करी है, इसका नाम है कैचअप, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, फेसबुक के फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग जो है इसके फाउंडर है, पूछा जाता है, ठीक है। पुलिस के एग्जाम में आई थिंक 2016 में पूछा था कि 15 में पूछा था कि फेसबुक के संस्थापक कौन है, यानी इसके फाउंडर कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग इसके फाउंडर है। अच्छा, बनी कब थी फेसबुक? तो 2004 में आई थी फेसबुक। कब आई थी? 2004 में, ठीक है। लिब्रा देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन, तो ये लिब्रा जो है डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी, किसने? फेसबुक ने ही, ठीक है। फेसबुक ने ही जो है लिब्रा एक डिजिटल करेंसी लॉन्च की थी। और फेसबुक ने जो है आपकी जियो जो है उसकी 9 दशमलव कुछ एक करके, ठीक है, 9 दशमलव हिस्सेदारी खरीद ली है, ठीक है। 9% हिस्सेदारी किसने खरीदी है? फेसबुक ने जियो की। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है विश्व ट्यूना दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे मनाते हैं हम 2 मई को, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल सही आंसर हो जाता हमारा। अच्छा, ट्यूना होता क्या है, ठीक है? तो ट्यूना है एक फिश। ट्यूना क्या है? मछली है। 2017 से हम इस वर्ष इसका जो डे है इसे मना रहे हैं, ट्यूना डे को। एक मछली है, इसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए यूनाइटेड नेशन जो है इसे हर साल मनाता है 2 मई को, ठीक है। ट्यूना दिवस मनाया जाता है 2 मई को। नेक्स्ट देखिएगा, अंबुबाची मेला, काफी इंपॉर्टेंट मेला है। अंबुबाची मेला किस राज्य में लगता है या किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका कहाँ पे? असम में। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, ठीक है। असम में मैंने आपको बताया था सबसे ज़्यादा चाय उत्पादन भी यही राज्य करता है। यहाँ का एक मंदिर है फेमस, कामाख्या देवी मंदिर। कौन सा मंदिर? कामाख्या देवी टेम्पल, यानी कामाख्या देवी मंदिर। तो इसमें जो है मेला लगता है अंबुबाची मेला, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं हम असम को देख लेते हैं, असम है कहाँ पे, ठीक है। असम के बारे में अगर हम बात करें तो असम जो देखिएगा यहाँ पे है बंगाल के बिल्कुल ऊपर, मेघालय के साथ में, ठीक है। असम ये रहा यहाँ पे। असम की जो सीमा है वो एक लगती है आपकी भूटान के साथ, ठीक है, मेघालय के साथ, और यहीं पे जो है बांग्लादेश के साथ भी सीमा साझी करता है अपनी। और नीचे की तरफ अगर हम बात करें मिजोरम के साथ, त्रिपुरा के साथ भी सीमा साझी करता है, मणिपुर के साथ, और यहाँ पे नागालैंड के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ भी, ठीक है। तो ये जो हमारी 7 सिस्टर्स है राइट साइड की, तो उनके साथ ही अपनी सीमा साझी करता है, सातों के साथ। तो असम की अगर हम बात करें तो इसकी कैपिटल है दिसपुर। कैपिटल क्या है? दिसपुर, यहाँ आपको दिख रहा होगा, लिख देता हूँ कि कैपिटल क्या है? दिसपुर है इसकी राजधानी। और वहीं पे अगर हम बात करें सीएम की, तो सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है यहाँ के करंट टाइम में सीएम है। और अगर हम बात करें, यहाँ पे जो है एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं, जो कि काफ़ी फेमस है, ठीक है। एक सींग वाले गैंडे कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके काजीरंगा नेशनल पार्क, एक नेशनल पार्क है काजीरंगा नेशनल पार्क, लोकेटेड है असम के अंदर। यहीं पे एक सींग वाले गैंडे पाए जाते हैं। एक और इम्पोर्टेंट यहाँ का जो पार्क है वो है मानस नेशनल पार्क, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य। ये जो है लोकेटेड है आपका असम के अंदर। ये भी जो है काफ़ी बार एग्जामिनर पूछता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, मोदी किचन किस राज्य सरकार ने शुरू की थी, ठीक है। जब भी लॉकडाउन लगा था उस टाइम पे एक इनिशिएटिव शुरू किया था, स्कीम तो हम इसे नहीं कह सकते, इनिशिएटिव कह सकते हैं। तो एक कौन सी जो स्टेट गवर्नमेंट ने उसे शुरू किया था? ये किया था आपका तमिलनाडु स्टेट गवर्नमेंट ने। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लॉकडाउन में जो बेरोजगार हो गए थे, ठीक है, हालांकि बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, लेकिन जिनका डेली का जो काम था, ठीक है, जो डेली काम करके खाते थे, वो भूखे ना सोएं, उसके लिए इस मोदी किचन का उद्घाटन किया गया था। अब तो बंद कर दिया गया। इसमें जो भी भूखे थे उनको रोटी दी जाती थी डेली, ठीक है, डेली खाना दिया जाता था। तमिलनाडु जो है साउथ का एक स्टेट है। कौन सी कंट्री है? साउथ की, साउथ इंडिया में है ये। नीचे की तरफ देखते हैं हम,
का मैप तमिलनाडु है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तमिलनाडु के यहाँ एक पॉइंट है कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। तो तमिलनाडु देख लेते हैं। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है आपकी क्या, चेन्नई, ठीक है। इसकी जो राजधानी है वो है चेन्नई में। अगर हम बात करें कौन कौन से स्टेट के साथ अपनी सीमा साझी करेगा, तो केरल के साथ, कर्नाटक के साथ और ऊपर की तरफ आंध्र प्रदेश के साथ। अभी अगर हम बात करें यहाँ से, तो भारतनाट्यम में एक पूछा जाता है, भारतनाट्यम कहाँ का जो है लोक नृत्य है, भारतनाट्यम। तो ये जो है ये है आपका तमिलनाडु का, ठीक है। यहाँ का एक फेमस खेल है सादुगुडू। सादुगुडू खेल कहाँ का है, गुडू नहीं है, गुडू है, ठीक है। सादुगुडू जो है ये है आपका तमिलनाडु का खेल। और रामेश्वर टेम्पल कहाँ पे है, तो ये भी आपका जो है यहीं पे है, तमिलनाडु के अंदर है। और भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला, ठीक है, भारत का फर्स्ट ब्लॉकचेन जिला, तो ये तमिलनाडु का आपका जो टूटीकोरिन है, या तूतीकोरिन इसे हम हिंदी में बोलते हैं, ये बना था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, एक मीनाक्षी टेम्पल भी था, ठीक है। मीनाक्षी टेम्पल भी कहाँ पे है, तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन, तराइन का दूसरा युद्ध किस वर्ष हुआ था, ठीक है, 12वां क्वेश्चन है। तो तराइन का जो सेकंड वार था वो कब हुआ था, तो 1192 में। कब, 1192 में। हुआ किसके बीच में था, तो मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज, पृथ्वीराज के बीच में हुआ था। मोहम्मद गौरी इसमें विनर था, मोहम्मद गौरी इसमें जीत गया था। पहला जो युद्ध था वो भी मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज में हुआ था, उसमें पृथ्वीराज जीत गए थे। वहीं पे बात करें हम 1194 में, तो 1194 में जो है मोहम्मद गौरी ने एक युद्ध किया था, किसके साथ, जयचंद के साथ। ये किसके साथ हुआ था, मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद। इसे हम कहते हैं चंदावर का युद्ध, ठीक है। किसके नाम से जाना जाता है इसे, चंदावर का युद्ध। बैटल ऑफ चंदावर हुई थी आपके मोहम्मद गौरी वर्सेस जयचंद, जिसमें जो विनर था वो था मोहम्मद गौरी, ठीक है। 1191 में हुआ था तराइन का पहला युद्ध, मोहम्मद गौरी वर्सेस पृथ्वीराज, उसमें पृथ्वीराज जीते थे। 1192 में हुआ सेकंड वॉर, ठीक है, सेकंड वॉर ऑफ तराइन, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते और पृथ्वीराज जो है हार गए थे। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट है तीसरा गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष हुआ था, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन है यानी राउंड टेबल बैठक है, वो कौन से ईयर में हुई थी, ये हुई थी आपकी 1932 में। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 17 नवंबर 1932, 17 नवंबर 1932 को जो है ये गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, ठीक है। 3 जो गोलमेज सम्मेलन थे वो मैं आपको बता दूं, ठीक है। फर्स्ट जो है वो हुआ था 1930 को, सेकंड हुआ था आपका कब, 1931 को, ठीक है। और थर्ड हुआ था आपका 1932 को। फर्स्ट 1930, सेकंड 1931 और थर्ड हुआ था आपका 1932 को। फर्स्ट जो सम्मेलन हुआ था ये 12 नवंबर 1930 को हुआ था, और ये जो कहाँ पे हुआ था, तो लंदन में हुआ, लंदन के अंदर हुआ था। अब पूछा जाता है कौन से गोलमेज सम्मेलन में जो है महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था, तो सेकंड गोलमेज सम्मेलन जो कि हुआ था कब, 1931 को। कब हुआ था, 1931 को हुआ था, इसमें महात्मा गांधी ने हिस्सा लिया था। नेक्स्ट देखते हैं हम, कांग्रेस जो है इसकी स्थापना हुई थी कब, 1885 में, एहो ह्यूम द्वारा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नीचे जाने पर तापमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आप पृथ्वी के नीचे जाते हो तो टेम्परेचर पर जो है क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, कम होगा, बढ़ेगा, क्या होगा, तो टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है। जब भी आप नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाता है हमारा, टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है। जैसे आप जमीन में 32 मीटर नीचे जाते हो, ठीक है, तो हर 32 मीटर बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है इंक्रीज होता है, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है। जो हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसकी जो जमीन है यानी जो आंतरिक संरचना है वो 3 भागों में है, ठीक है, 3 पार्ट में है पृथ्वी की आंतरिक संरचना। एक को हम बोलते हैं क्रस्ट, सबसे ऊपर की है, इसको हिंदी में बोलते हैं भूप्रपट्टी, भूप्रपट्टी। उसके बाद आता है आपका मेंटल, उसके बाद आता है आपका कोर, ठीक है। 3 भागों में डिवाइड किया गया है जो में हमारी जमीन की आंतरिक संरचना है। पहले को क्रस्ट आएगा यानी भूप्रपट्टी, मेंटल को अपन कहते हैं आवरण, को हम क्या बोलते हैं हिंदी में, आवरण। और जो कोर है इसे हम कहते हैं हिंदी में केंद्रीय भाग, इसे हम जानते हैं केंद्रीय भाग से,
तो देखिए जो क्रस्ट होता है इसमें मैक्सिमम होती है आपकी ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें ऑक्सीजन होगी, सिलिकॉन इसमें पाया जाता है और वहीं पे एल्यूमिनियम, ठीक है, तीन चीज़ें इसमें पाई जाती है, ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन, फिर एल्यूमिनियम। वहीं पे मेंटल की बात करें तो इसमें मैग्मा चैम्बर होते हैं, क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जामिनर, मैग्मा चैम्बर किसमें पाए जाते हैं, तो मेंटल जो कि आवरण है आपका उसमें पाए जाते हैं, और कोर जो कि अंतिम परत होती है हमारी पृथ्वी की, ठीक है, अंदरूनी अंतिम परत, उसमें पाया जाता है आपका निकल और फॉस्फोरस, इसमें पाया जाता है निकल प्लस फॉस्फोरस। ये पाया जाता है कहाँ पे, कोर में, जो कि जिसे हम केंद्रीय भाग के नाम से जानते हैं हिंदी में। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है, किबुल जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है, ये है आपका मणिपुर के अंदर, ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पे। और अगर हम बात करें ऑप्शन से, देखिए तो पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन नेशनल पार्क, सुंदरवन, सुंदरवन नेशनल पार्क कहाँ पे है, तो ये है आपका पश्चिम बंगाल में। गोवा में है महावीर नेशनल पार्क, ठीक है, महावीर कौन थे, तो महावीर एक जैन जो 24वें जैन तीर्थकर थे, ठीक है, तो महावीर जैन नेशनल पार्क कहाँ पे है, गोवा के अंदर है। मणिपुर में केवल लामजाओ मैंने बता दिया, तो हिमाचल के तो आपको आते होंगे, ठीक है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, ठीक है, रोहिल्ला नेशनल पार्क, तो 4-5 जो है हिमाचल में भी नेशनल पार्क है। नेक्स्ट देखते हैं हम, देखिए उससे पहले जो है आप मणिपुर का जो है मैप देख लीजिएगा, मणिपुर है कहाँ पे, मैं इसे मिटा देता हूँ, ये मणिपुर ये है बिल्कुल लास्ट में, ठीक है, मणिपुर ये रहा इस साइड में, इसकी जो कैपिटल है वो है इम्फाल, ठीक है, ये अपनी जो सीमा साझा करेगा वो करेगा त्रिपुरा के साथ, सॉरी त्रिपुरा के साथ नहीं लगती इसकी सीमा, इसकी लगती है मिजोरम के साथ, फिर की तरफ असम है और राइट साइड में है नागालैंड, ठीक है, इनके साथ ये अपनी सीमा साझी करता है। नेक्स्ट देखते हैं हम, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, इसे हम BSE के नाम से भी जानते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो BSE बना था आपका 1875 में, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अच्छा, इसके MD और CEO है आशीष कुमार चौहान, CEO कौन है, आशीष कुमार चौहान, ठीक है, एक ही लिख रहा हूँ मैं, इसके CEO है आशीष कुमार चौहान। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की तरह एक और हमारा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है जिसे हम जानते हैं NSE की नाम से, ठीक है, एक और क्या है हमारा NSE। नेक्स्ट देखते हैं हम, संविधान सभा की मांग प्रथम बार किस राजनीतिक पार्टी ने की, ठीक है, संविधान सभा बनाने की जो मांग थी वो कौन सी पार्टी ने की थी पहली बार, राजनीतिक पार्टी ने, तो ये थी आपकी स्वराज पार्टी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1924 में जो है इस पार्टी ने मांग की थी कि भारत का एक संविधान सभा का गठन किया जाए ताकि भारत के लिए संविधान बनाया जाए। अच्छा, अब स्वराज पार्टी जो थी इसके बारे में मैं एग्जामिनर पूछता था, तो ये बनी थी 1923 को, 1923 को बनी थी, किसने बनाई थी, तो मोतीलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू प्लस आपके चित्तरंजन दास, चित्तरंजन दास प्लस मोतीलाल नेहरू ने जो है इसका गठन किया था, ठीक है। स्वराज का मतलब होता है सेल्फ रूल यानी अपना राज, ठीक है, स्व का क्या मतलब होता है अपना, ठीक है, स्वराज यानी अपना राज, सेल्फ रूल। नेक्स्ट देखते हैं हम, किस अनुच्छेद का प्रयोग करके भारतीय संविधान में जो है संशोधन किया जाता है, ठीक है, कौन से आर्टिकल का प्रयोग करके हम भारत का जो भी संविधान है उसके अंदर संशोधन करते हैं, जैसे अभी आर्टिकल 370 में संशोधन किया, तो कौन से आर्टिकल का यूज करते हुए हमने इसमें संशोधन किया, तो यह है आपका आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 जो है संशोधन का अधिकार देता है हमें, ये लिया गया है कहाँ से, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है संशोधन का अधिकार, ठीक है, 360 आर्टिकल लिया गया है साउथ अफ्रीका से। भारत का जो संविधान है उसमें 3 तरह से संशोधन करते हैं हम, ठीक है, संशोधन कितने तरह से होते हैं, 3 टाइप से होते हैं। एक होता है सिंपल संशोधन, जिसमें लोकसभा की कुछ एक वोट पड़ेगी, राज्यसभा की कुछ एक वोट पड़ेगी, तो लोकसभा में पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, प्लस लास्ट में प्रेसिडेंट जब साइन कर देंगे तो बिल जो है एक्ट बन जाएगा और संशोधन माना जाएगा। सेकेंड जो कंडीशन आती है वो आती है स्पेशल संशोधन। स्पेशल संशोधन मतलब उसमें 2/3 सदस्य आपके लोकसभा के होने चाहिए, यानी 2/3 लोगों का उसमें वोट होना चाहिए लोकसभा में, प्लस 2/3 ही राज्यसभा में होना चाहिए, इसे हम स्पेशल संशोधन कहते हैं। जबकि सिंपल संशोधन में क्या है, इसमें कोई मायने नहीं रखता, उसमें सिर्फ पास होना चाहिए। जैसे 100 मेंबर है लोकसभा में मान लीजिए, तो उसमें से अगर 51 ने यानी 51% ने डाल दिया, 50 से ज़्यादा % ने डाल दिया, तो भी वो पास हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है, स्पेशल संशोधन में जो सेकेंड टाइप का है, इसमें लोकसभा में 2/3 मत चाहिए, यानी मान लीजिए 300 अगर मेंबर है लोकसभा में,
तो जो है आपके वहाँ के 2/3 बन गए आपके 200, यानी 300 में से 200 मेंबर, उस 200 मेंबर जो है उसके हक में होना चाहिए, उसे पास करने के हक में होने चाहिए, तभी वो पास होगा लोकसभा में। 2/3 आपके चाहिए कहाँ पे, राज्यसभा में। उसके बाद हो जाएगा प्रेसिडेंट के पास, और प्रेसिडेंट जैसे साइन करेंगे तो संशोधन माना जाएगा, संशोधन पास हो जाएगा। और जो थर्ड टाइप आता है वो आता है आपका 2/3 लोकसभा में, 2/3 राज्यसभा में, प्लस 2/3 आपके चाहिए विधानसभाओं में। ठीक है, कितने राज्य है हमारे, 28 राज्य है, तो उनमें से 14 राज्यों की विधानसभाएं अगर 2/3 मत के साथ, ठीक है, उन 14 राज्यों की सब जो विधानसभाएं हैं वो 2/3 मत के साथ इसे पास करती है किसी संशोधन को, तो जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ऐसा सिर्फ इसी केस में होता है अगर प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है उसमें संशोधन करना हो, उसकी निर्वाचन की जो प्रक्रिया है उसमें संशोधन करना हो, तभी ऐसी जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट देखते हैं हम। और संशोधन जो है कहीं से भी शुरू हो जाता है, ठीक है। जैसे एक्ट का मैंने आपको बताया था, जैसे कोई बिल लेके आती है गवर्नमेंट, जैसे एनआरसी लेके आई, तो पहले लोकसभा में पारित होगा, फिर राज्यसभा में पारित होगा, ठीक है। बता देता हूँ, पहले जो बिल होता है वो क्या होता है, पहले लोकसभा में पारित होता है, फिर राज्यसभा में पारित होता है, फिर जाके प्रेसिडेंट के पास जाता है, ठीक है। बिल का ये रहता है, बिल यहाँ पे पारित होगा लोकसभा में, फिर राज्यसभा में, फिर प्रेसिडेंट साइन करेंगे तो जाके क्या बनेगा, एक्ट बनेगा। लेकिन संशोधन का क्या है, संशोधन आप राज्यसभा से भी शुरू कर सकते हो, सबसे पहले राज्यसभा में पारित कर सकते हो, लोकसभा में भी पारित कर सकते हो, ठीक है, जहां से आपका मन करे। लेकिन राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति के पास आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, आपको इन दोनों से पारित करवाना पड़ेगा, लोकसभा प्लस राज्यसभा से। लेकिन आप राज्यसभा में भी पहले पारित कर सकते हो, लोकसभा में भी पारित कर सकते हो। लेकिन बिल के केस में क्या होगा, सिर्फ आपको पहले लोकसभा में ही वो पारित करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिएगा, रिवॉल्वर की खोज किसने की थी, ठीक है, हु इज द फाउंडर ऑफ रिवॉल्वर। रिवॉल्वर की खोज की थी आपकी किसने, सैमुअल कोल्ट ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर, सॉरी चौथा जो ऑप्शन होगा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने जो यूएसए के थे ये, इन्होंने जो है 1935 में रिवॉल्वर की खोज की थी। और कॉपरनिक्स ने क्या किया था, तो कॉपरनिक्स ने जो है आपके सौर मंडल है उसका आविष्कार किया था, उसकी खोज की थी सौर मंडल की। कॉपरनिक्स, केपलर ने क्या किया था, केपलर ने ग्रहों की जो गति है उसके बारे में बताया था, ठीक है, ग्रहों की गति। जे.एल. बेयर्ड ने क्या किया था, जे.एल. बेयर्ड ने मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन्होंने टीवी का आविष्कार किया था, ठीक है, टेलीविजन जो आप देखते हैं उसका आविष्कार किसने किया था, जे.एल. बेयर्ड ने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को जो है नियंत्रित करता है, यानी कंट्रोल करता है पौधों की ग्रोथ को, तो यह है कौन सा हार्मोन, यह है ऑक्सिन। ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। अच्छा, इथाइलिन से बात करेंगे हम, इथिलीन, तो ये क्या काम करता है, ये एकमात्र ऐसा हार्मोन है जो गैस की अवस्था में पाया जाता है, यानी गैसीय हार्मोन, ठीक है, एकमात्र ऐसा हार्मोन जो गैस की फॉर्म में पाया जाता है, तो कौन सा है, एथिलीन है। अच्छा, फ्लोरीजेंस जो है, ठीक है, फ्लोरीगेंस नहीं है, फ्लोरीजेंस है, ये जो है फूल खिलाने में सहायक होता है, पौधों में जो भी फूल खिलते हैं उनमें कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो फ्लोरीगेंस, और जो है इसे फूल खिलाने वाले हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है। कौन से हार्मोन से, फूल खिलाने वाला हार्मोन। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हैं तो वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको जो है हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो आज के लिए बस इतना ही, इसके साथ साथ अदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो भी मैं डिस्कस करता रहूँगा आपके साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।